जय श्री राम। मित्रों, ये सब जय श्री रामचंद्र जी देख रहे थे और मन मन में मुस्कुरा रहे थे। तब गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुण्य पुण्य पुलकाही। गुरु और रामचंद्र जी दोनों लोग हर्षित हुए और मन में मुस्कुरा रहे थे। सयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। सयन ही रघुपति लखन निवारे, सयन ही का मतलब ये है कि इशारे से रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को कहा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, समय का इंतज़ार करो, समय से सब होता है। गुरु जी आदेश देंगे ना तो मैं ऐसे काम कर दूँगा, अभी उन्होंने आदेश नहीं दिया, शांत हो जाओ। कहते हैं लखन तुम शांत हो बैठो, वृथा क्यों क्रोध करती हो। लखन तुम शांत हो बैठो, वृथा क्यों क्रोध करती हो। पिता समय तुल्य ये हैं। किसको कहते हैं? जनक जी को कहते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं ना, जनक जी ने बहुत बुरी बुरी बातें कह दी हैं, अपमानित बातें कह दी हैं। तो रामचंद्र जी उन्हें समझाते हैं, पिता समय तुल्य ये हैं कि इनसे आज लड़ते हो। जनक तुम लखन तुम शांत हो बैठो, वृथा क्यों क्रोध करते हो। रही यदि जाने की क्वारी, तो यह अनुचित ही है भैया। इसी से हम झपकते हैं, गुरु की कान करते हैं। न देते विप्रवर आशीष, इसी की कान करते हैं। लखन तुम शांत हो बैठो, वृथा क्यों क्रोध करते हो। अर्थात कह रहे हैं न देते विप्र कुछ आशीष या आदेश, है ना, तो वो आदेश नहीं दे रहे हैं, मैं कैसे करूं। मैंने पहले भी बताया कि गुरु के आदेश से ही काम होता था। तब विश्वामित्र जी जो हैं, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। विश्वामित्र जी ने कहा कि अब ये समय शुभ आ गया है, समय शुभ आ गया है ना। और उन्होंने देखा कि ये सही समय है, तो विश्वामित्र ने कहा उठहु राम भंजऊ भव चापू, मेटहु तात जनक परितापू। हे राम उठो, और ये जो धनुष है शिव जी का, भंजऊ भव चापा, है ना, मेटहु तात जनक परितापा, ये धनुष को तोड़ दो और जनक जी के संताप को, दुख को दूर करो। सुनि गुरु बचन चरण सिरनावा, हरस विषाद न कुछ उर आवा। गुरु के वचनों को सुन करके उन्होंने गुरु के चरणों में प्रणाम किया। उनके मन में भी बहुत हर्ष हुआ। कोई भी दुख नहीं हुआ कि पीछे क्या हो गया, क्या क्या बातें हो गई, नहीं। ठाड़े भय उठ सहज सुबाए, ठवन जुबा मृग राज लजाए। रामचंद्र जी खड़े हुए, ऐसा लगा कि मानो कोई बलशाली सिंह खड़ा हो गया हो, बलशाली सिंह। ठवन जुबा मृग राज लगाए, जवान सिंह को भी लजाते हैं। ऐसे रामचंद्र जी गर्व से खड़े हुए। उदित उदय गिर मंच पर
रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज, सब हर्षे लोचन भ्रम। मंच रूपी उदयाचल पर श्री रामचंद्र जी खड़े हुए, और उनके खड़े होते हुए जो जितने भी संत लोग थे, सज्जन हृदय वाले लोग थे, उनके सब मुख रूपी कमल खिल गए और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। जो राजा अभिमानी थे, जो लोग नहीं उठा पाए थे, वो सब उल्लू की तरह देखने लगे, है ना, और कपटी राजा उल्लू की तरह छुप गए। भय सब विशोक कोक मुन देवा, और देवता जो थे, देवता रूपी चकवे, वो शोक रहित होकर, चकवे को चकोर का वो होता है, तो चकवे जो थे वो सब खिल गए। भय विशोक कोक मुन देवा, बरसई सुमन जनामई सेवा, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी, और गुरपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयस मांगा। अब आगे देखते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने आयस मांगा तो फिर क्या हुआ। मित्रों, रामचंद्र जी किसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, मेरा पहला प्रश्न है। जब रामचंद्र जी की तुलना बाबा गोस्वामी जी ने किससे की है उदित उदयगुरु मंच पर, इस पंक्ति के आधार पर अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और मेरे चैनल को लाइक और शेयर अवश्य करें। आइए जानते हैं मेरे अगले उस वीडियो में कि क्या हुआ, धनुष भंजन कैसे हुआ, माँ जानकी का आगमन कैसे हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, भैया लखन लाल की जय।